नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है। एनपीएस को ईई यानी अंशदान पर निवेश प्रतिफल और निकासी तीनों स्तर पर कर में छूट है, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजनाओं के मामले में है। एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60% राशि निकालने का पात्र है। शेष 40% जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है। यह 1 जनवरी 2004 से आरंभ हुई थी। आरंभ में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए व्यक्तियों, सशस्त्र सेना बलों के अलावा के लिए आरंभ की गई थी। गूगल में ये चीज है कि जिसको पता है तो अच्छा है, जिसको पता नहीं है वो थोड़ा देखते रहिए ध्यान से कि हमें कैसे जाना है, क्योंकि हम अगर पासवर्ड बनाते हैं वो भी हमारे से पासवर्ड नहीं बनता, ऐप में पासवर्ड नहीं बनता, रीसेट पासवर्ड नहीं होता है। तो जब भी वो बहुत सारे फंक्शन जो है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम अभी अंदर लॉगिन करके जाएंगे, तो लॉगिन करके जाएंगे देखेंगे कि सब्सक्राइब और उसका पासवर्ड रीसेट कैसे करना है। गूगल में आप लिखते हैं npscra.nsdl.co.in और इसको अगर हम एंटर दे देते हैं तो ये वाली स्क्रीन आएगा, आपके सामने आएगी। और जब तक आपके पास ये येलो कलर की स्क्रीन आपके स्क्रीन पे नहीं आती है तो इसका मतलब आपने साइट दूसरी ले लिया। देख लीजिए दूसरी साइट कैसे ले ली। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल में cra.com, अगर हम जाते हैं लोग इस पे चले जाते हैं सीधे, ये यहाँ पे इसी बॉक्स पे जाता है। अब देख लीजिए इसमें क्या हुआ कि अगर इस साइट को आपने स्किप कर दिया तो मान लीजिए कि आपने मेन सारी की सारी साइट इसमें गायब कर दी। अगर आप यहाँ से जाएंगे लॉगिन पे जाके सब्सक्राइबर एनपीएस रेगुलर, तब भी आप उसी टैब के ऊपर जाएंगे। ये देख लीजिए जहां आप वहीं गए थे पहले, जहां पहले गए थे वहीं इस टैब में आए, लेकिन उसमें क्या आप डायरेक्ट चले गए और इसमें आप साइट से गए हैं और मेन साइट से गए। और इस साइट का जब मैं बात करता हूं तो इसलिए करता हूं क्योंकि जितनी भी एंटिटीज हैं वो पीएफआरडीए हो, वो एनएसडीएल हो, वो सब्सक्राइबर हो, वो नोडल अफसर हो, वो डीडीओ हो या मिनिस्ट्री हो या कोई भी हो, तो वो इसी साइट के ऊपर जुड़ते हैं सारे के सारे। प्लीज थोड़ा बात ना करें, प्लीज थोड़ा मेहरबानी कर दें। और इसके ऊपर जितनी भी न्यूज चलेंगी सारी की सारी एनपीएस की चलेंगी और कुछ भी नहीं है। कस्टमर का नंबर भी यहाँ चल रहा है, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ भी कॉल कर सकता है, फीडबैक यहाँ देख सकते हैं, सभी चीजें इसमें अवेलेबल की है। लेकिन ये ओनली एनपीएस की साइट है। एनपीएस की साइट का मतलब है कि यहाँ अगर हम होम में जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा ताल्लुक है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ लेफ्ट साइड में सारा इंट्रोडक्शन आता है, सारा एनपीएस के बारे में, एफएक्यू। और एफएक्यू मतलब 3000 प्लस क्वेश्चंस के आंसर है आपके पास इसमें। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है पढ़ने के लिए और इसमें ये हिंदी वाला ऑप्शन है, आप हिंदी सेलेक्ट करके इसको हिंदी में भी आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म्स हैं, जितने भी एनपीएस में फॉर्म्स लगते हैं वो यहीं पे फॉर्म्स हैं और इन फॉर्म्स को आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके भर के दीजिए कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, आपको पता नहीं होता। आप यूनिट में दे देते हैं, यूनिट पीएडी भेज देती है, पीएडी से वापस आते आते 6 महीने लग जाते हैं और बाद में पता लगता है फॉर्म ही दूसरा था। नोडल ऑफिस कॉर्नर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीएडी की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डीडीओ की, ये इसमें सारी चीजें। तो अगर आप फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म्स इस प्रकार से खुलते हैं। ये देखिए ये फॉर्म्स हैं, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं। सबसे पहले जो कोई आता है उसको ये वाला फॉर्म सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है। एनपीएस अकाउंट मेंटेनेंस में ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं। फोटो सिग्नेचर है, S7 फॉर्म है, बाकी डिटेल है, S2 फॉर्म है, तो इंटरसेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म है। कोई प्लान अगर जनरेट करके बाहर से लाता है उसका ये ISS फॉर्म इसमें लगता है। विड्रॉल में इतने सारे फॉर्म हैं, दुनिया भर के फॉर्म दिए हुए हैं। तो सभी के सभी फॉर्म्स जो है ये लेटेस्ट फॉर्म है, इसमें आपके ये काम की चीज है। पार्शियल विड्रॉल के लिए ये वाला फॉर्म है, लिखा हुआ है इसके अंदर।
25% ओवन कंट्रीब्यूशन का 3 टाइम ड्यूरिंग द सर्विस। पूरी सर्विस में 3 बार आप 25% करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें 3 साल से कम की सर्विस नहीं होनी चाहिए। 25% ओवन कंट्रीब्यूशन, उस ओवन कंट्रीब्यूशन के अंदर आपका मंथली जो कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ है वो भी इंक्लूड है, आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी इंक्लूड है उसके अंदर। कोई इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा, आपका जितना कंट्रीब्यूशन अपलोड हुआ है उसका 25% मिलेगा। वो ये फॉर्म भर के अपने डीडीओ को दे दें, ऑनलाइन आप नहीं कर सकते, डीडीओ ऑनलाइन करेगा, उसके बाद पीएडी भेजेगा, आप अथराइज करेंगे, वो पैसा 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। कोई डेथ हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, जिसको आपने पेंशन देनी है, उसके लिए हम बार बार पीएडी से एक मैसेज देते हैं, अनेक्चर 1 टू इनक्लोज करके भेजिए। तो अभी आप पेंशन केस भेजेंगे, पेंशन जो ही उसकी रिलीज होगी आपके पास सर्विस बुक आ जाएगा। उसके बाद आपको ये अनेक्चर 1 एंड 2 ये वाला अनेक्चर 1 2 फॉर्म, ये वाला, ये अनेक्चर 1 और नीचे इसके 2 है, ये वाला अनेक्चर 1 2 भर के पीपीओ का कॉपी लगा के और पीएडी को भेज दीजिए। हम उसका पैसा रिफंड करके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपको दे देंगे, इंटरेस्ट भी दे देंगे, आप उसके लीगल हेड को या इंडिविजुअल को किसी को भी उसको पे कर सकते हैं। बाकी फॉर्म प्रीमेच्योर एग्जिट वाला ये वाला है, इंग्लिश वाला है, ये नीचे वाला हिंदी वाला है। अगर 20 साल से कम सर्विस को करके जाता है या रिजाइन डिसमिस जाता है तो उसके लिए ये फॉर्म, सुपरनेशन वाले ये ऊपर वाले फॉर्म। सब्सक्राइबर के लिए है कि नोट्स ऑन ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, जो ईयरली ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या क्या नोट्स हैं उसके बारे में ये आपको बताएगा। वो नोट्स स्टेटमेंट में आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। पेंशन फंड मैनेजर वाइज एनएवी, नेट एसेट वैल्यू सर्च, किस पेंशन फंड मैनेजर की क्या नेट एसेट वैल्यू है, क्या परसेंटेज दे रहा है, वो आप यहाँ से खुद ही सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पीएफएम चेंज करने के, स्कीम चेंज करने से पहले इसके ऊपर जरूर ध्यान दें, इसको पहले चेक करें, समझें, उसके बाद अपना सारी चीजें चेंज करें। रिटायरमेंट प्लानिंग का एक कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर पे आपको बता दिया जाएगा कि डाटा में आपका कंट्रीब्यूशन आज डिडक्ट जितना हो रहा है उसके बेस पे आपकी पेंशन कितने बने। एंटिटीज इन एनपीएस, एंटिटीज इन एनपीएस में इसमें जैसे ओपीएस के अंदर ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंदर जैसे डीओपीटी होती है, रूलिंग अथॉरिटी, इसमें पीएफआरडी होती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रूलिंग करती है। डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, पार्लियामेंट से अप्रूव होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको डायरेक्ट करती है कि आप ये चीज रूल बना के इसका लागू करें। पेंशन फंड मैनेजर्स, अभी पेंशन फंड मैनेजर्स बहुत सारे हो गए हैं, पहले 3-4 ही होते थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे हैं। तो उनको एक बार आप उसको जिसको लाइक करते हैं उसकी नेट एसेट वैल्यू देख के आप उसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया गया है। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो सब्सक्राइबर को रिटायरमेंट के बाद ये पिक्चर में आते हैं और ये आपको पेंशन देते हैं। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स के, इनका भी आपको जब विड्रॉ करते हैं उसमें सारे की लिस्ट आ जाती है, उसका नेट एसेट वैल्यू सर्च करिए, उसके बाद अपने फॉर्म में भर के अपने अकाउंट ब्रांच में लीजिए फॉर्म। ट्रस्टी बैंक, ट्रस्टी बैंक एनपीएस के इतिहास में 2 ही हुए ट्रस्टी बैंक, पहले बैंक ऑफ इंडिया थे और 2015 के बाद एक्सिस बैंक है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, सीआरए फैसिलिटेशन सेंटर है, या जैसे बैंकिंग सिस्टम, बैंक सभी बैंक हैं, सभी पोस्ट ऑफिस हैं, एनपीएस के सीआरए सिस्टम में आप कहीं भी जाके वहां काम करवा सकते हैं। फटका सेल्फ सर्टिफिकेशन, जुलाई 2014 के बाद जो लोग भी भर्ती हैं, जुलाई 2014 के बाद उनको एक टाइम ड्यूरिंग द सर्विस एक सर्टिफिकेट, ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि यस वी आर इंडियन, वी आर नॉट ए यूएस पर्सन। क्योंकि जुलाई में 2014 में हमारा यूएस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमें ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट देनी पड़ती है।
गैलरी। फिर भी अगर किसी को पता नहीं है तो गैलरी में जाकर वीडियोस, और वीडियोस में आप जाइए ये एनपीएस की पाठशाला यूट्यूब चैनल है एनएसडीएल का, और ये इसमें सारी की सारी चीजें आपको 3000 प्लस वीडियोस है इसके अंदर, आप इसमें, और आप सारा एनपीएस के बारे में है और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क है, इसमें सारी चीजें आप इसमें किसी भी वीडियो को प्ले करके अपनी जानकारी पूरी एनहांस कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी अगर डाउट हो तो। सर्कुलर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज है पीएफआरडीए, जैसे मैंने बताया कि रूलिंग अथॉरिटी है, पीएफआरडीए के ही सर्कुलर इसमें चलते हैं। तो इसको पीएफआरडीए को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 21 फरवरी 2024 तक इसके अप टू डेट सर्कुलर आए हैं। ये पार्शियल विड्रॉल के लिए देख लीजिए, ये 1 फरवरी को सर्कुलर आया और इसी के बेस पे ही सारा काम आगे होता है। तो पीएफआरडीए के सर्कुलर को आप हमेशा ही मॉनिटर करते रहें। लॉगिन में आप जाते हैं तो एज ए नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिस का मतलब है कि यूनिट आपकी डीडीओ जहां नोडल ऑफिस में यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपका डाटा चेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कोड डिटेल्स मींस डिटेल मेंशन ऑन योर पैन कार्ड, दैट इज योर नेम, दैट इज योर फादर नेम, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ रेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ सुपरनेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसको छोड़ के सभी डाटा आपके डीडीओ चेंज कर सकता है और वो आपकी रिक्वेस्ट के बिना चेंज नहीं कर सकता। आप उसमें फॉर्म भर के देंगे तभी आपको, जब भी अगर एज ए डीडीओ लॉगिन से आप काम कर रहे हैं तो आपको इतना भी बड़ा दोस्त है, आपको उससे फॉर्म भरवा के लेना है तभी जाके चेंज करना है। क्योंकि एक इंडिविजुअल का नाम चेंज हुआ तो उसका एप्लीकेशन कहाँ है, फॉर्म कहाँ है, तो किसी के पास नहीं मिला। तो फिर पता लगा कि दोस्ती रास्ती में लोग मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर देना, तेरे को पता है तो कर दिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ ठीक कर देना, तेरे को पता है तो कर दिया।